दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोहन कुमार है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग का पहला और दूसरा क्लास कर चुके हैं, आज हम लोग का तीसरा क्लास होगा। पहला और दूसरा क्लास में हम लोग क्या किए थे कि टाइप 1 का हम लोग सॉल्व कर रहे थे। टाइप 1 का सॉल्व कर रहे थे जिसमें हम लोग का डेट मंथ ईयर, डेज मंथ ईयर, डेज अलग अलग होता था, डेज अलग अलग होता था, मंथ और ईयर समान होता था। आज हम लोग टाइप 2 में बात करेंगे। टाइप 2 इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा? इसमें डेज मंथ ईयर तो रहेगा, पर डेज अलग रहेगा, मंथ भी अलग रहेगा, ईयर सेम रहेगा। ईयर उसी ईयर का रहेगा लेकिन डेज और मंथ अलग अलग रहेगा। पहले का हम लोग बात करते थे सेम मंथ होता था, सेम ईयर होता था। जैसे कि जनवरी तो जनवरी होता था, जनवरी 2016। तो पूछा गया क्वेश्चन भी जनवरी 2016 ही होता था। मान लीजिए 5 जनवरी तो 30 जनवरी का पूछ देता था ऐसा। तो कौन सा वार रहेगा? ये मंगलवार था, ये मंगलवार था कि 5 जनवरी 2016 को मंगलवार है, या तो आने वाला 30 जनवरी 2016 को ही, उसी जनवरी को ही, 2016 को ही, तो जनवरी था 2016 ही था, उसको कौन सा वार रहेगा, ऐसा क्वेश्चन होता था। लेकिन अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। अब ऐसे होगा कि मान लीजिए 5 जनवरी 2016 को संडे था, ठीक है, 5 जनवरी 2016 को संडे था। तो 15 अगस्त 2016 को कौन सा डे रहेगा, कौन सा वार रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। इसमें जनवरी था, मंथ सेम था ना पहले, ये सेम नहीं रहेगा, ये खाली ईयर समान रहेगा और ये भी सेम नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि डेज मंथ और ईयर, डेज अलग अलग रहेगा, मंथ भी अलग अलग रहेगा, लेकिन ईयर समान रहेगा। इस टाइप में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे टाइप 1 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो टाइप 2 का एक एग्जाम्पल को देख करके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसमें दिया हुआ है 2 जनवरी 2020 को गुरुवार है। 2 जनवरी 2020 को कौन सा वार है? गुरुवार। 2 जनवरी 2020 को गुरुवार है, तो 15 दिसंबर 2020 को, 15 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन में पूछा है। 2 जनवरी 2020, इसमें क्या है, जनवरी था, जनवरी पूछा है और यहाँ पे जनवरी का दिया हुआ है, यहाँ पे दिसंबर का पूछ दिया है। तो ये जो मंथ हो गया ये अलग अलग हो गया, ये डेट ये भी अलग अलग हो गया, डेट 2-15 अलग अलग, मंथ अलग अलग, लेकिन ईयर जो है ये हम लोग का समान है, ऐसा दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना के देखेंगे कि ये कैसे बनता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम में आएगा, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसको हम लोग जल्दी में कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ट्रिक में कैसे बताएंगे। कोई भी ऐसा ट्रिक हम ऐसे यूज नहीं करेंगे कि आपको फॉर्मूला की तरह याद करना पड़ेगा, बल्कि हम लोग ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको वो देखते ही समझ में आ जाएगा। इस टाइप का ट्रिक रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहले बना करके, उसके बाद ट्रिक के बारे में बात करेंगे इसका कैसे निकलता है। मान के चलिए 2 जनवरी 2020 है, तो जनवरी में कितना दिन होता है? जनवरी 31 दिन का होता है। इसमें से पहले ही 2 दिन दिया हुआ है, यानी कि 29 बचा। फरवरी ये आपका 2020 का दिया हुआ है, तो 2020 4 से भाग जाएगा, यानी कि ये लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर में 29 दिन का होता है डेज, तो 29 दिन इसमें आ जाएगा। फिर आपका 15 मार्च, फरवरी के बाद मार्च आपका फिर 31 दिन का होगा। अप्रैल 30 दिन का होगा। मई, फिर जून, फिर
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई 31 दिन का होगा, जून 30 दिन का होगा, जुलाई 31 दिन का होगा, अगस्त 31 दिन का होगा, सितंबर 30 दिन का होगा, अक्टूबर 31 दिन का होगा, नवंबर 30 दिन का होगा और दिसंबर 31 दिन का होगा। इतना दिन का होता है, लेकिन दिसंबर में 15 दिसंबर का पूछा है, इसलिए हम लोग दिसंबर में 15 दिन ही गिनेंगे। इस डेट को क्या होगा ऐसा पूछ रहा है, यानी कि जनवरी में 2 तारीख, तो 31 से 2 घटाए 29, ये 29, ये 29, ये 31, ये 30, ये 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 15। ये अगर सारों को, सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं, सब को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसमें कितना आता है? 348 आता है। यानी कि ये सारा डेट यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना दिन का अंतर रहता है? 348 दिन का अंतर रहता है। इसको अगर जोड़ेंगे तो पता चलेगा, इतना सारा चीज़ को जोड़ के इतना दिन का अंतर रहेगा। 2 जनवरी से 15 दिसंबर के बीच इतना दिन का अंतर रहेगा। इसको हम लोग 7 से भाग देते थे, तो इसको भी 7 से भाग देंगे। 348 को ये हम लोग मिटा देते हैं। थ्री 4 8 ये क्या आ गया हम लोग का? ये अंतर आ गया, अंतर आ गया किसका किसका? 2 जनवरी और 15 दिसंबर के बीच का अंतर आ गया। अंतर आ गया 348। इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौका 28, 6 8, 7 9 63, कितना बचा? 5। ये 5 हम लोग का शेष बच रहा है, ठीक है। तो ये 2 जनवरी है, 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर आने वाला है, इसलिए हम लोग शेष को क्या करते थे? शेष को हम लोग जोड़ते थे जब आने वाला हो तो गुरुवार में 5 जोड़ेंगे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो हम लोग का आंसर क्या होता था? मंगलवार। ऐसा हम लोग का आंसर होता था। लेकिन इस मेथड से अगर हम लोग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसको एग्जाम में इस टाइप से हम लोग बनाने जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन हम लोग का छूट जाएगा। इसलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए ट्रिक में बात करते हैं। तो ट्रिक में कैसे बात करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा बात करते हैं। तो जनवरी में क्या बोला है? 2 जनवरी 2020 गुरुवार। 2 जनवरी से बोला है, यानी कि 31 दिन होता है जनवरी का, उसमें से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग का? 29 दिन बचेगा। फरवरी में अभी हम लोग बात किए थे, फरवरी में 29 दिन, 2020 29 दिन। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। इतने दिन का होता है। तो इतना हम लोग कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं। एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में ऐसे करेंगे कि ये देखेंगे, अगर जनवरी का दिया हो ये देखेंगे, 7 से भाग देंगे 29 को। 7 चौका 28, कितना बच रहा है? 1। तो जनवरी की जगह कितना लिखेंगे? 1। फरवरी में 29 की जगह 1 ही बचेगा। 7 चौका 28, 1 बचेगा। मार्च में 3 बचेगा। कैसे 3 बचेगा? 7 चौका 28, 29 30 31, कितना? 3 बच रहा है। अप्रैल में 2 बचेगा। 7 चौका 28 और 2, तो अप्रैल में 2 बचेगा। मई में 3 बचेगा। जून में 2 बचेगा। फिर जुलाई में 31 है इसलिए 3 बचेगा। अगस्त 31 है 3 बचेगा। सितंबर 30 है इसलिए 2 बचेगा। अक्टूबर 31 है इसलिए 3 बचेगा। नवंबर 30 है इसलिए 2 बचेगा। दिसंबर 31 है इसलिए 3 बचेगा। ये हम लोग को याद रखना है कि जो मंथ, जिस महीने का
एक जो महीना 31 दिन का होता है उसमें हम लोग का शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। और जो महीने में 30 दिन का होता है, महीना मंथ में डेज 30 दिन का होता है तो उसमें 2 शेष बचेगा। इसको भाग देंगे तो सिंपल सा पता चल जाएगा। 31 दिन का जो वाला मंथ रहेगा 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, कितना बच रहा हम लोग का, 3 शेष बच रहा। और जो वाला मंथ 30 दिन का होगा उसको अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, कितना बच रहा है हम लोग का, 2 शेष बच रहा है। ये शेष बच रहा है, ये शेष बच रहा है। तो 31 दिन के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, जबकि 30 दिन के जगह पे 2 लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में जिसको पूछा है 2 जनवरी, उसमें 31 से 2 घटा करके उसके जगह पे लिखेंगे। इसमें कैसे किए थे हम, 7 को अलग किए थे, 7, ये 3 6 और 1 7, ठीक है, 3 6 और 1 7, तो काट देंगे 3 3 6 और 1 7 काट दिए। अब 3 6 और 1 7, इसको भी काट देंगे, 3 6 और 1 7 काट दिए। अब 2 और ये 2 कितना हो गया, 6 और ये 1 7, ये सबको भी काट दिए। अब कितना बचा, ये 3 बचा, ये 2 बचा, 3 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो कितना बचा, 5 बचा। ऐसे भी अगर सबको जोड़ते और उसको डिवाइड करते 7 से भाग देते तो वही सेम उतना ही आता। ये सबको जोड़ के करने से भी उतना ही आता। एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है, 6 जनवरी 2019 को रविवार है तो 17 अगस्त 2019 को कौन सा बार रहेगा। इसमें भी टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, जनवरी है, इसमें अगस्त है, मतलब मंथ भी अलग अलग है, यहाँ पे सिर्फ ईयर समान है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 6 जनवरी, तो हम लोग क्या करेंगे, जनवरी का है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त का पूछा है। 6 जनवरी यानी कि 31 जनवरी 31 दिन का होता है, यहाँ से 6 घटाएंगे कितना बचेगा हम लोग को, 25 बचेगा। इसको 7 से भाग देंगे, 7 या 21, कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। फरवरी 28 दिन का होगा, 0 शेष बचेगा। मार्च 31 यानी कि 3, 30 यानी कि 2, 31 यानी कि 3, 30 यानी कि 2, 31 यानी कि 3, 31 यानी कि 3। लेकिन अगस्त में पूछा है 17 अगस्त को 17 को भाग देंगे 7 से, 7 दूनी 14, कितना, 3 शेष बचा, इसमें भी हो जाएगा 3। अब हम लोग 7 अलग करते हैं, क्या करते हैं, 7 को अलग करते हैं, 4 और 3 7 अलग कर दिए। यहाँ पे 3 4 5 6 7, ये भी अलग हो गया, ठीक है। कितना बचा हम लोग का, 3 और 3 6 बचा, 6 हम लोग का शेष बचा, 6 शेष बच रहा। तो 6 इसमें क्या करेंगे, 17 अगस्त आने वाला है, इसको पूछा है तो हम लोग जोड़ेंगे। अगर बीता हुआ को पूछता तो हम लोग घटाते, तो 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ना या फिर 1 घटाना बात समान होता है। तो 6 जोड़ेंगे या 1 घटाएंगे, रविवार से 1 दिन कम यानी कि शनिवार। अगर 6 जोड़ेंगे तो रविवार के बाद 6 जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 6 जोड़ेंगे तो भी शनिवार आएगा, 1 घटाएंगे तो भी शनिवार आएगा, दोनों मिलाकर के 7 होना चाहिए। लेकिन पहले में हम लोग क्या लिखेंगे, जोड़ना या घटाना यहाँ से डिपेंड करता है। अगर आने वाला होगा तो जोड़ेंगे, अगर बीत गया होगा तो फिर घटाएंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल से लगता है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन होगा। टाइप टू का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 25 फरवरी 2008 को मंगलवार था। 25 फरवरी 2008 को मंगलवार था, ठीक है। 25 फरवरी 2008 को मंगलवार था, तो 2 मार्च 2008 को क्या दिन रहेगा, 2 मार्च। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2008 को कौन सा दिन होगा, 2 मार्च आने वाला है, यानी कि शेष को हम लोग जोड़ेंगे। अब शेष कितना, फरवरी, ये 2008, ये हम लोग का 4 से भाग जाएगा कि नहीं, ये हम लोग का 4 से एकदम 4 से हम लोग का नहीं जाने वाला है। तो 7 या 21, मतलब यानी कि ये 25 फरवरी का ही पूछा है, फरवरी लास्ट तक नहीं जाएंगे हम लोग। तो 25 फरवरी यानी कि कितना दिन बचा है हम लोग का, 25 के बाद फरवरी हम लोग का 25, 26, 27, 28, 29 और 4 दिन, क्योंकि ये 2008 ये हम लोग का 4 से भाग जाएगा।
2008, यानी कि ये लीप ईयर है। 4 5 20, ठीक है, ये 0 आया, 0 देंगे, 8 4 दूनी 8 कट जा रहा है, यानी कि ये लीप ईयर में आएगा। यदि लीप ईयर है तो फिर ये हम लोग का 29 दिन का होगा। 29 दिन का होगा तो क्या होगा, 25 दिन हम लोग का पहले से है। अब 25 से 29 को घटाएंगे, यानी कि 29 से 25 को हम लोग घटाएंगे। 29 से 25 को घटाएंगे, 29 दिन का होता है, वहाँ से 25 दिन दिया हुआ है तो 25 को घटाएंगे, कितना बचेगा हम लोग का, 4 बचेगा। तो फरवरी मार्च, फरवरी में कितना बचा हम लोग का, 4। मार्च में क्या बोल रहा है, 2 दिन सिर्फ बोल रहा है, 2 दिन। तो ये 2, 4 और 2 कितना दिन, 6 दिन। 6 दिन, 6 हम लोग का शेष हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे, क्योंकि 2 मार्च आने वाला है तो 6 जोड़ेंगे। मंगलवार में 6 जोड़ेंगे या 1 घटाएंगे, बात बराबर होता है। 1 घटाएंगे तो सोमवार, सोमवार, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रही है, यदि 19 जुलाई 2019 को मंगलवार है, 19 जुलाई 2019, 19 जुलाई 2019 को कौन सा बार है, मंगलवार है। 19 जुलाई 2019 को मंगलवार है तो 16 फरवरी 2019 को, 16 फरवरी 2019 को कौन सा बार रह गया होगा, ऐसा बोल रहा ना क्या, कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। ये फरवरी पहले आता है, उसके बाद जुलाई आता है। 2019 का ही पूछा है, फरवरी के बाद जुलाई, यानी कि हम लोग घटाएंगे क्या, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसा यहाँ का पूछा है। जुलाई 19, जुलाई हमारा कितना दिन का होता है, जुलाई हमारा 31 दिन का होता है। 31 से अगर हम लोग 19 घटाएंगे तो हम लोग का 12 को अगर 7 से भाग देंगे, 7 के 7 कितना बचा शेष, 5 शेष बच रहा है, ठीक है। ये हम लोग फरवरी का, फरवरी 16 फरवरी 2019 है। 2019 इसमें 28 दिन का होगा हम लोग का, ये लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो 28 दिन का होगा। तो 28 से अगर हम लोग 16 घटाएंगे तो हम लोग का 12 हो जाएगा, 12 होगा, यानी कि 7 के 7, 8 9 10 11 12, इसमें हम लोग का 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। ये हम लोग का मार्च हम लोग का 31 दिन का होता है, यानी कि 3 हो जाएगा। अप्रैल 30 दिन का होता है, यानी कि 2, फिर 3, यहाँ 2, ऐसे करके होगा। जो वाला मंथ 31 दिन का होता है उसके जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे, और जिस मंथ में 30 दिन का होता है उसके जगह पे 2 लिखेंगे। इस टाइप से करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 7 को अलग करेंगे। 5 और 2 7 अलग हो गया, ठीक है। 5 2 7 अलग हो गया। 3 3 6 ये हम लोग का बच गया। 3 + 3 कितना बच गया, 6 शेष बच गया। तो 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, 6 हम लोग का शेष है, इसको हम लोग घटाने वाले हैं, क्योंकि फरवरी का पूछा है और जुलाई का दिया हुआ है, तो जुलाई से पहले आता है फरवरी, इसलिए हम लोग घटाएंगे। पहले ही बोले थे घटाएंगे, तो घटाएंगे कितना, 6 घटाएंगे। 6 घटाएंगे या 1 जोड़ेंगे, बात बराबर होता है। तो मंगलवार में 1 जोड़ेंगे, मतलब कि मंगलवार में 1 जोड़ेंगे, बुधवार। अगर 6 घटाएंगे तो भी हम लोग का बुधवार आएगा, दोनों मिला करके 7 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यदि 26 जनवरी 1904 को शुक्रवार है, 26 जनवरी 1904 को कौन सा वार है, शुक्रवार है। 26 जनवरी 1904 को शुक्रवार है, तो 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा, 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा, ये हम लोग का पूछ रहा है। तो ये 9 जून आने वाला है, इसलिए हम लोग जोड़ने वाले हैं, ठीक है। 26 जनवरी, जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। 31 से अगर 26 घटाएंगे तो 26 कितना बच रहा है हम लोग का, 5 बच रहा है। तो जनवरी में शेष कितना बचेगा, 5। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का पूछा है। फरवरी 1904 यानी कि लीप ईयर होगा, 4 से घटेगा, तो इसमें हम लोग का 29 दिन का होगा। तो 7 चौका 28, कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा शेष, ठीक है। लीप ईयर में 1 शेष बचेगा, और नहीं तो ये 0 हो जाएगा। ये मार्च 31 दिन का, यानी कि 3
30 दिन का यानी 2, 31 दिन का यानी 3, ये 30 दिन का है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है 9 जून। 9 जून, 9 को अगर 7 से भाग देंगे, 9 ही है, 9 का ही पूछा है तो 7 से भाग देंगे तो 7 के साथ कितना शेष बच रहा है 2, इसमें 2 शेष बच रहा है। अब 7 7 को अलग करेंगे, 5 और 2 7 अलग हो गया, 3 3 6 और 1 7, ये भी अलग हो गया। कितना बच रहा हम लोग का 2 शेष बच रहा, तो इसमें हम लोग 2 को जोड़ेंगे शेष को, क्योंकि ये 9 जून आने वाला है, शुक्रवार और 2 ये हम लोग का रविवार, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें।